कभी कभी मनुष्य का दिमाग हमेशा दौड़ते रहता है, घोड़े के बच्चे की तरह। और कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन नहीं हो रही है। तो देखिए आपके आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, आंसू आ रही है, वाइब्रेट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले ही दिन कहा था कि ये आध्यात्मिक यात्रा है, सत्य का मार्ग है। आपके अंदर ऊर्जा कैसी है, आप कितने सच्चे हो, कितने आपने कमाया है, उसके अनुसार ही चीज़ें घटित होगी। बाकी गुरु धीरे धीरे आगे बढ़ाते लेके चला जाता है। कई लोगों को तो कुछ नहीं करने से भी प्रेजेंस ही काफ़ी होता है, अंदर की ऊर्जा नाचने लगती है, झूमने लगती है अपने आप। ओनली प्रेजेंस इज इनफ। तो जिन लोगों को ये ऊर्जा अभी तक उस तरीके के महसूस नहीं हो रही है, कुछ वाइब्रेशन या आँखों में आंसू नहीं आना, उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। दे हैव नॉट अर्न द स्पिरिचुअल एनर्जी टिल नाउ। बहुत कुछ कमाए होंगे जीवन में, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी वो नहीं कमाया है। मेरे कहने का मतलब है पत्रता नहीं बनाया है। पत्रता कैसी बनती है? बहुत मेहनत से, जन्मों जन्मांतर पूजा पाठ, तपस्या, भटकना, तीर्थ स्थान, गा गा कर कीर्तन भजन करते करते हृदय को शुद्ध करना पड़ता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है, भटकना पड़ता है, ठोकर खाना पड़ता है, तब धीरे 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 पत्रता बढ़ती है, पत्रता बढ़ती है। तो कुछ लोगों का पत्रता बिल्कुल नहीं है, उनकी पत्रता बढ़ रही है। आपको लगता है अपने विचारों में मैं तो ठीक ही हूँ, मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन ये प्रत्यक्ष यहाँ पे, ये आपका आईना है, यहीं पे अपने आप सब कुछ पता चलने लग जाता है। तो अपने नज़र में सब ठीक ही होते हैं। ये उम्र से कोई बात नहीं है, किसकी उम्र कितनी है। हम तो इस शरीर, ये खोल है शरीर, इसके अंदर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कितना खजाना कमाया है, उसकी यात्रा, उसकी उम्र हम देखेंगे, इसकी उम्र नहीं, ये शरीर का। आप कितना अच्छा समाज में काम किया, कितने बार चैंटिंग किया, कितनी बार ओम नमः शिवाय का जप किया या कोई भी जप किया। जप भी हम क्यों कर रहे थे? जप करने में भी मेरी कितनी उसमें लोभ था कि कुछ मिल जाए, कुछ पा लूँ। ये सब हिसाब किताब बड़े ही अलग ढंग से होता है। इसलिए अभी भी, आज भी समय है, कल भी समय है, परसों भी ध्यान करवाएंगे। कुछ कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। ध्यान इसलिए नहीं लगता है, जैसी आपकी चित्त की दशा होगी, चित्त की दशा यानी चंचल है, तो ध्यान क्यों लगेगा। और ऊंच कोटि का ध्यानी, बीच बाजार में ढोल बज रहा है, शोर मच रहा है, पूरे चारों ओर कोलाहल का वातावरण है, वो तो आंख बंद करके वहाँ भी ध्यान लगा सकता है, कहीं भी ध्यान में चले जाएगा, तुरंत गहरे ध्यान में चले जाएगा। वो ध्यान ही होता है। ध्यानी तो आंख बंद किया तो उसके आसपास के सारी चीज़ बंद होने लग जाएंगे। ध्यान इसलिए नहीं लगता है कि आपके अंदर बेचैनी की देवी जागृत है, चंचल की देवी जागृत है, मतलब चंचलता है, चित्त की दशा नहीं है, सात्विक एकाग्रता की दशा नहीं है चित्त की, इसलिए ध्यान नहीं लगता। बहुत कम लोग हैं, 2-4 लोग ही मुझे कहा कि ध्यान नहीं लग रहा, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी और एक साधक कह रहा था कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, उसके बाद से मेरा ध्यान नहीं लगता है, तो कुछ गड़बड़ है, और ध्यान लगाना है, ध्यान लगाते रहना है। क्योंकि जागरण के बाद आपके अंदर चंचलता नहीं बढ़ना चाहिए। अगर चंचलता है तो उसको निरोध करना है, निरोध करके ध्यान कर करके अपने चित्त को पूरी तरह से निरोध करके, तब एक समय ऐसा आएगा कि मन शांत हो जाए। मन तो शांत नहीं होता है, मन अमन की स्थिति की ओर चला जाएगा। धीरे से आप अंदर से एकाग्र होने लग जाएंगे और आराम से इस तरीके से ध्यान लग जाएगा, शून्य होते चले जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं। अभी निरंतर आपको अपने आप को प्यूरिफाई करना है, प्राणायाम करना है। हर रोज़ कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करना जरूरी है, हर रोज़। तो हमारे अंदर जब रजस तत्व बढ़ जाता है,
रजस तत्व जब बढ़ जाएगा तो चंचलता बढ़ जाएगी, इसलिए ध्यान में नहीं जाएंगे। आँख बंद करता हूँ तो बस आगे एक लाइट जैसा कुछ दिखता है, उजाला। हाँ, तो आप क्या देखना चाहते हैं? मतलब आप बोलते हैं थर्ड आई पे ध्यान करने के लिए, वहाँ पे ध्यान जाता है कि बस अपने को लाइट ही दिखाई देता है। लाइट पहले से देखते आ रहे हैं? जब भी आँख बंद करता हूँ लाइट आ जाती है। लाइट आ जाता है, कैसा लाइट आता है? ये सफेद कलर वाइट। तो उस लाइट को ही देखते रहो, फिर पूरे एकाग्र हो जाओ, देख लाइट के साथ देखते देखते एक हो जाओ, लाइट गायब हो जाएगा। ध्यान का मतलब है कि जब भी हम ध्यान लगाएंगे तो एक ध्येय वस्तु होगा, एक ध्यान लगाने वाला होगा, ध्यान की प्रक्रिया होगी। तो आप लाइट को ध्येय वस्तु बना लो। जब लाइट को देखते 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 जो ध्यान लगा रहा है वो एक क्षण आता है कि ध्यान लगाने वाला गायब हो जाएगा और वो लाइट के साथ एक हो जाएगा, तो वो उसको कहा जाता है ध्यान। वो ध्यान लग गया। ऐसे आंख बंद करके बैठना ध्यान लगाना नहीं होता है। कुछ लोग तो धारणा डाल रहे हैं, धारणा कर रहे हैं। धारणा ध्यान नहीं है। ध्यान तो जब ध्येय वस्तु के साथ हम एक हो जाते हैं, एक ही विचार पर, एक ही वृत्ति पर ठहर जाते हैं और ध्येय वस्तु के साथ एक हो जाते हैं, तो उस दिन पहली बार ध्यान लगा आपको। हजारों लाखों करोड़ लोग ध्यान कर रहा हूँ कहते हैं मेडिटेशन, नहीं, वो धारणा दे रहे हैं। ध्यान में तो तुरंत एक ही वृत्ति पे ठहर जाएंगे, तुरंत एक ही सामने ध्येय वस्तु रहेगा और उसमें जाकर आप ठहर जाएंगे। और जब जो ध्यान कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, उसमें पूरे समा जाएंगे, तो ध्यान लगा, एकाग्रता घट गई और समाधि लग गई। बाद में समाधि में पूरी लग गई तो वो लाइट भी गायब, ध्यान लगाने वाला भी गायब, ध्यान की प्रक्रिया भी गायब, तीनों के तीनों गायब। ये किसी के साथ आंख खोल के बैठे हुए व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, आंख बंद करके भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ किसी भी समय कहीं पर भी हो सकता है। बात समझ गया? तो उसी लाइट को देखो, आप बार बार आ रहा है तो ये कई जन्मों से हो सकता है आप लाइट पे ध्यान करके आया है, इसीलिए चित्त में लाइट पड़ा हुआ वो बार बार आ रहा है, तो उसको सहारा ले लो, उसी लाइट को पूरे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। यहीं पे आ रहा है ना, तो उसको देख रहे हो, यानी कि थर्ड आई पे केंद्रित हो रहे हो। तो ज्योत वहीं पे जलाया जा सकता है जब एकाग्रता आ जाए। बिना एकाग्रता की ज्योत नहीं जलाया जा सकता है। कोई भी दिया को जलाने के लिए दिया की वो भी, हमारा बत्ती भी तैयार करना पड़ेगा, उसके दिया भी, तेल भी, सब कुछ तैयार रहेगा, तब कोई जाके माचिस लगा के जला सकता है, तब उसको पास में ले आएंगे तो जल जाएगा। वो तैयार नहीं रहेगा तो जलना मुश्किल होगा, फिर उसको तैयार करना पड़ेगा, तैयार करके 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 धीरे से। ऐसे बहुत साधक आए जो कि 2 बार 3 बार 4 बार आए, 3 बार में फिर धीरे धीरे निकले। लेकिन चालबाजी मत कीजिएगा इसमें से। गुरु को कन्विंस करने के लिए बिल्कुल मत कोशिश कीजिए, तुरंत मेरे अंदर में वो मेरे मॉनिटरिंग में आ जाता है। मैं बोलता नहीं हूँ बहुत सारे लोगों को, तो आपको बस ये कह रहा हूँ कि आप मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा तो गुरुजी कन्विंस होंगे, ये दिखाऊँगा, लालच दिखाऊँगा। बहुत सारे लोग आते हैं तो पहले कहते हैं कि हम नीरज जी मुझे कभी कभी बताते हैं, आने वाले कई साधक हम आ रहे हैं और कुछ हो जाएगा तो हम आश्रम बनवा देंगे, इतना पैसा देंगे, वो देंगे। तो मैं सुन लेता हूँ। अब मुझे पहले ही पता चल जाता है कि ये नीरज जी को बोलते हैं, मुझे तो नहीं बोलते हैं, मुझे बोलने के लिए हिम्मत उनकी नहीं है, नहीं तो शायद मना ही कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये जो आपको पता है ये क्यों बोल रहे हैं, ये मुझे पता है, ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो लोभ दिखा रहे हैं हमें कि आप मैसेज पहुँचाओगे, हम इतना पैसा देंगे और गुरुजी मुझे ये कर देना तो हम ये कर देंगे। यहाँ डील करने आ जाते हैं कुछ लोग। तो ऐसे लोगों को कुछ कल्याण होता ही नहीं है, वो होता भी नहीं है। कभी कभार किसी वजह से हो भी गया तो बाद में कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ऊपर आ भी गए वो भूल ही जाते हैं वो तुरंत, क्योंकि उनका जो अंदर चित्त है वो हमेशा ये कन्विंसिंग डीलिंग, हम ये देंगे तो ये करवा देना, ये देंगे तो ये करवा देना, ये करवा देना, ऐसे दिमाग में चलते रहते हैं।
अब जैसे आप ही है बोल रहे हैं कि गुरुजी मुझे 100 बार पेशाब जाना पड़ रहा है, कुछ कीजिए, कुछ बीमारी की वजह से। अब 100 बार आप जा रहे हैं पेशाब करने के लिए? नहीं जा रहे हैं, बातों बात में बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी बीमारी को लेकर 100 बार नहीं जा रहे हैं, 5 बार जा रहे हैं, 10 बार जा रहे हैं, कुछ बीमारी है, उसे सत्य के साथ बोलना है, स्वीकार करना है। ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है कि कुछ गुरुजी करें, कुछ मैं ठीक हो जाऊं। बातों में हमने कुछ ऐसे बोला था मुझे, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोला भी तो छोड़ दीजिए आप। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हम बैठकर कहीं पे बहुत कुछ कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। अब गुरु नहीं बताएगा सब कुछ, क्यों बताएगा आपको, बताएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। इस शरीर जब आया इस पृथ्वी पर तो नंगा आया, नंगा, कोई कपड़ा नहीं था, पंचभूत का शरीर है ये क्या है? भूत ही है। नंगा आया और जब जाएगा तो भी नंगा जाएगा, नंगा ही आपको जला दिया जाएगा, नंगा ही भेजना पड़ेगा, विधि विधान के साथ नंगा ही चले जाओगे। उसके बाद लाज शर्म कौन है? कौन लाज शर्म करेगा? मृत्यु जब घट जाती है तो जब नंगा करके आपको विदाई दिया जाएगा, लाज शर्म करने वाला अंदर कोई नहीं रह गया। तो वो ढूंढो, वो कौन है जो शर्म कर रहा है, किसको लाज लग रहा है, किसको शर्म लग रही है, उसको भी ढूंढना है। प्रकृति बहुत अवसर देती है जीवन में। महावीर इसलिए नंगे हो गए थे कि मेरे कहीं से भी किसी भी कॉर्नर में अहंकार ना बचे। तो आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ भी हुई है तो ये आप बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि ईश्वर ने, आप सोचो कि एक अवसर ही दिया है। जिस व्यक्ति ने भी, अब आपको पता नहीं है कौन था, उधर से गुजरा होगा, नज़र गया है कुछ किसी की वॉशरूम की ओर, वो अपनी दृष्टि गंदा किया, वो अपना चित्त गंदा किया, उसका मन चंचल होगा, वो डिस्टर्ब होगा। हो सकता है ध्यानी यहाँ का हो या कहीं का भी, वो ध्यान में नहीं जा सकता है। आपका पंचभूति रूपी शरीर को कोई देखकर भी कोई क्या करेगा? देखने वाला का गंदा होगा, देखने वाला का। ये मल मूत्र मांस से भरे पड़े हुआ कुछ नहीं होगा। ओशो के शिविर में ओशो के कई ऐसे सन्यासी होते थे कि नंगे हो जाते थे। कितनी स्त्रियां नंगे होकर फोटो वीडियो कितने उनके इंटरनेट पर अभी भी जहाँ तहाँ कुछ पड़े हुए। बस इसी को कि अंदर तरह उतना हिम्मत है कि नहीं, कि कुछ है जो अभी भी शरीर से अटैच्ड है, बचाना चाहता है, शर्म है। क्योंकि एक भी आसक्ति बच गई, एक भी आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति आपके अंदर, तो आप कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि मैं रह गया, और मैं के रहते कोई भी परमात्मा को नहीं जान सकता है। आपके रहते हुए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आप नहीं, आपका मिटना ही परमात्मा का साक्षात्कार है। तो इसीलिए कोई बड़ी घटना नहीं है, ये एक परीक्षा है। ये होना था, ये हो गई, ये समय व जगह, ये सब कुछ फिक्स था इस प्रकार की एक घटना घटने के लिए। तो इसीलिए आप अपने आत्म तत्व की ओर एकाग्र होना है। मन में ऐसी जो भी किसी के अंदर विचार है उसको निकाल देना है। हमको विचारों में, शरीर के पंचभूतों शरीरों में भी ज़्यादा फंसना नहीं है। क्योंकि हम यहाँ से अपने आप को ऐसा तैयारी करें कि सब कुछ समेट कर, हिसाब किताब पूरा करके, और यहाँ से, इस जगत से, ये मृत्यु लोक से हम हमेशा हमेशा के लिए विदा लेकर ब्रह्म में लीन होना की अभिलाषा लेकर आप सब यहाँ पर आए हैं। तो इसीलिए आसक्ति एक भी नहीं बचनी चाहिए, एक भी तृष्णा नहीं, एक भी इच्छाएं नहीं। आप चाहेंगे कि मेरी इच्छाएं भी रह जाए और गुरुजी कुछ ऐसा करे कि ये भी हो जाए, नहीं। एक भी इच्छा रह जाएगी, एक भी आसक्ति रह जाएगी तो पूर्णता को प्राप्त कोई भी नहीं कर सकता है। पूर्णम स्वरूपम कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है।